दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही का दूसरा दिन आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। सदन को संबोधित सीएम आतिशी कर सकती हैं, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कल विधानसभा में कई मुद्दों पर हंगामा हुआ था और बीजेपी ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। जिस तरीके से 2 दिन का सत्र था, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष ने हंगामा भी किया था और विपक्ष के द्वारा जो सदन की कार्यवाही का समय है उसको बढ़ाने की मांग की गई थी। लेकिन इस बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि विधानसभा को संबोधित कर सकती हैं सीएम आतिशी। दूसरी ओर बीजेपी ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है और अंतिम दिन भी है और आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार जो है वो लगाए जा रहे हैं। सदन को संबोधित कर सकती हैं सीएम आतिशी। इस बीच खबर ये भी है बीजेपी ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने डीयू के नॉर्थ कैंपस की सड़क का निरीक्षण किया। साथ साथ सीएम आतिशी और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली वालों के काम रोकना चाहती थी, लेकिन अब मैं आ गया हूं। केजरीवाल ने सभी रुके विकास से कार्य जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल डबल एक्शन मोड में हैं। एक तरफ चुनावी पिच पर विरोधियों को चित करने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के विकास कार्यों को रफ्तार देने का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के सीएम आतिशी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के पास सड़क का निरीक्षण किया। केजरीवाल ने पाइपलाइन डालने की वजह से क्षतिग्रस्त सड़क की जल्द मरम्मत का भरोसा दिया। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है, तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। देखिए, ये बात तो अब दिल्ली के लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कुल कोशिश हमारे नेताओं को, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को गिरफ्तार करके यही थी कि दिल्ली वालों के काम रोके जाएं। पर वो काम जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तब भी नहीं रुके और अब जो वो बाहर आए हैं तो आपको दिख रहा है कि वो एक्शन मोड में है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी साथ में थी, अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे जो नेता हैं वो भी हमारे साथ थे और सबने आश्वस्त किया कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर यह जो सड़क है जहाँ पे पानी की पाइपलाइन डाला गया, वो भी एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है दिल्ली सरकार का, जिसकी वजह से सड़क टूटी है, शीघ्र ही सड़क को बनवा लिया जाएगा और इस इलाके में जो लोग इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राहत की सांस लेंगे। केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली के विकास कार्यों को ठप करने के मकसद से उन्हें जेल भिजवाया था, लेकिन जेल भिजवाने के बावजूद दिल्ली का विकास रोकने में नाकाम साबित हुए। 2-4 दिन पहले मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डीरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था। केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी हर हाल में दिल्ली का विकास रोकना चाहती है, दिल्ली की आप सरकार को डीरेल करना चाहती है, लेकिन बीजेपी की साजिश कामयाब नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।